Hi everyone. I have received a lot of resumes from recently qualified CAs and also the students who are now looking for articleship. But I feel that बहुत लोगों को changes करने की ज़रूरत है अपने resumes में. So coming straight to the point now. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू यूज़ द वर्ड्स दैट अ टारगेट कंपनी इज़ लुकिंग फॉर. अगर आप अपना CV या रिज्यूमे हर बारी टेलर नहीं कर सकते तो आप अपना ईमेल टेलर कर लो. फॉर एग्जांपल अगर डायरेक्टली HR को ईमेल भेज रहे हो तो वहाँ पे मेंशन कर दो जो भी क्वालिटीज़ JD में लिखी हुई हैं या फिर जो भी आपने उससे रिलेटेड काम किया है. बस डोंट लाई ऑन द ईमेल और द रिज्यूमे, बट आप वो चीज़ मेंशन कर सकते हो कि वहाँ पे अगर कोई क्वालिटी लिखी है कि आपने कोई लिस्टेड कंपनी का ऑडिट किया होना चाहिए या लिस्टेड कंपनी में काम कर रहे हो, FMCG सेक्टर में काम कर रहे हो, तो वो पॉइंट्स आप अपने मेल में मेंशन कर दो अगर डायरेक्टली HR को भेज रहे हो. बट अगर HR को नहीं भेज रहे हो और किसी वेबसाइट पे, कंपनी वेबसाइट पे या कंपनी के करियर पेज या पोर्टल पे अपलोड कर रहे हो, इन दैट केस यू नीड टू टेलर द रिज्यूमे एवरी टाइम दैट यू आर अपलोडिंग इट. आपने जो भी अपने रिज्यूमे में लिखा है उसमें आप स्टोरीज ज़रूर याद रखना कि आपको जब रिक्रूटर पूछेंगे तो आपके पास स्टोरीज होनी चाहिए. बिकॉज बहुत बार रिक्रूटर्स ये क्वेश्चन पूछते हैं, मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि आपने कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्या मैनेज करी, कैसे मैनेज करी, और आपके पास सबसे डिफिकल्ट काम क्या आया था, और कैसे आपने मतलब अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ किया. कुछ अगर टाइम में शॉर्टेज थी तो आपने उधर कैसे मैनेज किया, या फिर आपके पास अगर कोई डेडलाइन थी, ऑन द स्पॉट ऐसी कोई सिचुएशन याद ही नहीं आती है हमें. अदर थिंग जो स्किल्स का सेक्शन होता है जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या स्किल्स डालने होते हैं, वहाँ पे बहुत लोगों को कुछ नहीं मिलता. तो EFSET एक वेबसाइट है, यूरोपियन फ्रेमवर्क, जो कि इंग्लिश का आपको रैंकिंग देते हैं, ग्रेड देते हैं इंग्लिश में. तो वहाँ पे वो फ्री है, वहाँ पे जाके आप अपना इंग्लिश का टेस्ट ले सकते हो. लिसनिंग और रीडिंग वगैरह का टेस्ट होता है उधर, तो आपको एक ग्रेड मिल जाता है. तो वो ग्रेड आप अपने CV में ऐड कर सकते हो अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या स्किल के लिए. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यू नीड टू शो स्पेसिफिक नंबर्स और रिजल्ट्स. तो उसमें आप मेंशन कर सकते हो कि आपने किस टर्नओवर की कंपनी का ऑडिट किया है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या थी, और लिस्टेड कंपनी है तो फिर आपको इजीली वो डेटा मिल जाएगा अगर आपको याद नहीं है. और अगर प्राइवेट कंपनी भी है तो आप कोई भी आपके जो कनेक्ट्स हैं जो अभी भी आर्टिकलशिप फर्म में वहाँ पे काम कर रहे हैं उनसे आप कनेक्ट करके वो नंबर निकलवा सकते हो. सिर्फ एक बोरिंग प्लेन CV नहीं होना चाहिए जिसमें सिर्फ वर्ड्स लिखे हों, डिजिट्स का भी यूज़ करो. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यू नीड टू फोकस ऑन योर यूनिकनेस टू शाइन. कोई भी एक्स्ट्रा लैंग्वेज की है, जैसे कि मेरे पास फ्रेंच थी तो मैंने वो मेंशन किया कि मेरे पास एलिमेंट्री फ्रेंच की नॉलेज है. और उसके अलावा आप MCS में अगर आपको बेस्ट प्रेजेंटर का अवार्ड मिला है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो. या आपने कोई वॉलंटियर वर्क किया है, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो स्कूल में होती हैं, जैसे हेड बॉय हेड गर्ल बनाते हैं, कैप्टन बनाते हैं, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा काम किया है तो डेफिनेटली उसको ऐड करो, बिकॉज इट विल ऐड स्ट्रेंथ टू योर एक्स्ट्रा करिकुलर सेक्शन. की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप अपने टॉप पे रखो हमेशा, जैसे कि ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, एंड योर स्टेट और योर सिटी, वो टॉप पे रखो नाम के साथ. और CA अपने नाम के आगे ज़रूर मेंशन करना, सिर्फ आशिमा सचदेवा नहीं, CA आशिमा सचदेवा, एंड देन योर फ़ोन नंबर, ईमेल ID एंड लिंक्डइन एड्रेस, वो टॉप पे रहेगा. एंड सेकेंडरी, उसके बाद नीचे आके आपको करियर ऑब्जेक्टिव मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है. वहाँ पे आप अपना डायरेक्टली वर्क एक्सपीरियंस से स्टार्ट करो, एजुकेशन से स्टार्ट करो, एंड देन योर वर्क एक्सपीरियंस. और एजुकेशन को रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना, पहले CA फाइनल, IPCC एंड देन CPT या फाउंडेशन, और उसके बाद आपका जो भी ग्रेजुएशन एंड 12th एंड 10th. उसके अलावा भी आपके अगर कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड है तो वो आप ऐड कर सकते हो. करियर ऑब्जेक्टिव जो है वो आर्टिकलशिप के लिए रेलिवेंट है, बिकॉज यू आर जस्ट स्टार्टिंग एंड आपका एक करियर ऑब्जेक्टिव हो सकता है. बट अगर आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीटेड है एंड आपने CA क्वालिफाई कर लिया है तो करियर ऑब्जेक्टिव जो है एक वेस्ट ऑफ स्पेस होगा. वहाँ पे आप कुछ भी बेटर यूज़ कर सकते हो, बिकॉज आपको अपना CV कंसाइज रखना है एक पेज में. अनलेस यू हैव अ 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आप एक पेज में ही CV रखना, एंड ट्रस्ट मी यू कैन डू इट. उसको एक पेज कंसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और जो आपका एक्सपीरियंस होगा, जैसे आप आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस भी मेंशन कर रहे हो, वर्कड एट XYZ कंपनी और वर्कड एट XYZ LLP, तो वहाँ पे जब आप नीचे अपना एक्सपीरियंस मेंशन करोगे तो वो ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस में होना चाहिए. सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव डन एंड कमिंग डाउन टू द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव डन. And please don't include any abbreviations or your gender, your age, your date of birth or your picture. It is not required, it is not at all necessary.
ऑलवेज लुक आउट फॉर द स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स, ये बहुत ज़्यादा होता है, और डेट्स का भी स्पेशली ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये मिस्टेक मैंने खुद की थी कि मैंने एक जगह पे लिखा था December 2022 टू March 2022, हाउएवर इट शुड बी March 2023, बट वहाँ पे 22 ही रह गया। एंड ग्रामेटिकल एरर्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ग्रामरली या कोई भी स्पेल चेक ऐप यूज़ कर लो, डाउनलोड कर लो अगर आप श्योर नहीं हो ग्रामर के लिए। एंड स्पेसिफिक और क्रिस्प लैंग्वेज होनी, आए के साथ फर्स्ट पर्सन लैंग्वेज में बात नहीं करनी, और हमेशा इजी टू रीड होना चाहिए, कंसिस्टेंट स्पेसिंग होनी चाहिए। फॉर्मेटिंग वगैरह, कोई भी वर्ड की फॉर्मेटिंग की वीडियो देख लेना कि कैसे फॉर्मेट करते हैं, इफ़ यू हैव नॉट वर्कड ऑन द वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और अपना वाइट बैकग्राउंड ही रखना उसको, कोई भी मतलब आई हैव सीन सम सीवीज जहाँ पे इतना पोर्शन ब्लू है एंड देन इतना पोर्शन वाइट है, बिकॉज कुछ गूगल रेज्यूमे या कहीं से वो फॉर्मेट उठाया होता है, ये सेलेक्ट नहीं हो पाते ATS में कई बारी, बिकॉज ATS इसको रीड नहीं कर पाता। तो पूरा का पूरा वाइट बैकग्राउंड कंसिस्टेंट और प्लेन रखना है। One more thing is that you need to change your email address and your profile picture on Gmail. अगर आपका कोई भी पुराना ईमेल एड्रेस है जो कि प्रोफेशनल नहीं लगता तो उसको चेंज कर लो, और अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी कुछ प्रोफेशनल लगा लो या एक न्यू ईमेल अकाउंट ऑल टुगेदर क्रिएट कर लो। सबसे पहले एजुकेशन एंड देन द वर्क एक्सपीरियंस और आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस। आफ्टर दैट पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लाइक यू हेल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ हेड बॉय और हेड गर्ल इन योर स्कूल एंड समथिंग लाइक दैट। एंड लास्टली द स्किल्स एंड एक्टिविटीज़। स्किल्स एंड एक्टिविटीज़ में आप डाल सकते हो कोई भी लैंग्वेजेस जो आपको आती हैं, टेक्निकल स्किल्स फॉर एग्जाम्पल SAP और टैली एंड ऑल दैट, और उसके अलावा सर्टिफिकेशंस कुछ एक्स्ट्रा, अगर आपको सर्टिफिकेशन मिली है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू, और कोई भी एक्टिविटीज़ वो आप ऐड कर सकते हो वहाँ पे। There is no need to put the full address, only the city or the state is enough। और नेम जो है आपका CV का नेमिंग कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड देन रेज्यूमे। आशिमा सचदेवा रेज्यूमे। आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो या अंडरस्कोर नहीं भी यूज़ करो, सिर्फ स्पेसिंग दे दो। और आपको एक्शन वर्ड्स यूज़ करने हैं, पैसिव लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी। एक्शन वर्ड्स की लिस्ट एक मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हूँ, तो वो सब आप एक्शन वर्ड्स मेंशन कर सकते हो। और आपका जो एक्सपीरियंस आप मेंशन कर रहे हो उसमें हाईलाइट या बोल्ड का ऑप्शन ज़रूर यूज़ कर। एंड ऑलवेज नेम योर रेज्यूमे एज रेज्यूमे, बिकॉज CV जो होता है वो बहुत एक डिटेल्ड चीज़ होती है, वो 4-5 पेज की होती है। रेज्यूमे जो होता है वो एक क्रिस्प चीज़ होती है जो कि 1 पेज में आप कंसाइज अपने बारे में इंफॉर्मेशन देते हो। सो इट इज़ ऑलवेज अ रेज्यूमे। एंड बायोडेटा भी नहीं होता, कंटेन्स योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड नॉट योर प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन। एंड रिमेंबर दैट इट इज़ अ मार्केटिंग टूल, तो अपने आप को आपको मार्केट करना है, अपने आप को दिखाना दैट यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द जॉब। एंड जब आप इंटरव्यू में जाते हो तब भी आपको इंटरव्यूअर के सामने भी यही दिखाना है दैट यू आर अ फ्रेंडली पर्सन। उनके साथ एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करनी है, नर्वस नहीं होना, पैनिक नहीं होना, बिकॉज मैंने ये चीज़ भी कहीं पे सुनी थी दैट आपको बस उनका फेवरेट बनना है। तो अगर आप किसी रिक्रूटर के सामने बैठे हो, even if it is online or offline, just keep a smile on your face और try to be their favorite person। आप उनके साथ involve हो सकते हो that my parents are from this city and this state, तो मुझे वहाँ जाना भी बहुत पसंद है। आप friendly हो सकते हो उनके साथ। In that way they would be able to connect with you personally। तो मेरा एक recruiter था who was from Gurgaon, so they told me that हमने सुबह जल्दी हम आते हैं ऑफिस to skip the traffic and all, so you can just laugh about it and tell them कि हाँ ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गुड़गांव में, so it must be tough and all that। so you can just show that you are sympathetic towards them। also I asked one of my interviewers at the end कि अभी आपके और भी interviews lined up होंगे, so all the best for that। so you can just show that you care about them and मतलब एक अच्छी आप क्वालिटी डिस्प्ले कर रहे हो वहाँ पे। अनदर टिप इज़ दैट जब आपका पूरा रिज्यूमे रेडी हो जाएगा तो आप उसको 30 सेकेंड्स या उससे कम में रीड करने की कोशिश करो कि सब कुछ जो बोल्ड आपको दिख रहा है वो आप 30 सेकेंड्स में आप अपना पूरा रिज्यूमे स्कैन कर पा रहे हो या नहीं। बिकॉज जो भी रिक्रूटर होगा या HR होगा वो डेफिनेटली यही ट्रिक नहीं है, बट डेफिनेटली यही करने वाले हैं। तो आपको एक रिक्रूटर का पॉइंट ऑफ व्यू पता चल जाएगा कि आप अपने आप को सिलेक्ट करोगे या नहीं, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड को या अपनी फैमिली में किसी को बोल सकते। एंड यू कैन राइट कोल्ड ईमेल्स ऑल्सो, ये ट्रिक मैंने बहुत यूज़ की है। तो कोल्ड ईमेल्स बहुत लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट यू शुड डेफिनेटली यूज़ इट। देन यू कैन राइट देयर नेम, हाई मैम, हाई सर, ऑल्सो यू कैन डू इट। एंड देन
you can mention that you must be receiving thousands of formal mails every day, but this is an informal email. I'm XYZ and I am interested in bringing a lot of talent in your company. I am excited to join your team and I have XYZ qualifications, जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि आप ये सब अकॉर्डिंग टू द JD आप टेलर कर सकते हो अपना ईमेल. सो आई हैव दिस क्वालिफिकेशन, आई कैन डू ऑडिट्स, आई कैन हेल्प इन रिपोर्टिंग, आई कैन रीड अबाउट बैलेंस शीट्स एंड इनकम स्टेटमेंट्स. तो व्हाट आई यूज इज कि मेरे सीनियर ने एक फीडबैक मुझे मेल पे दिया था, तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट जो है वो उस मेल में अटैच कर दिया. और उसके नीचे अगर आपको और भी कुछ मेंशन करना है, दैट आई हैव ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स बिकॉज आई हैव रिसीव द बेस्ट प्रेजेंटर अवार्ड एट ICI MCS बैच. सो आई मेंशनड अबाउट इट ऑल्सो बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल लुक आउट फॉर समवन हु हैज ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल्स. तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो कि आपको बेस्ट प्रेजेंटर का अवार्ड ICI से ही मिला है. सो इट इज समथिंग दैट दे रिगार्ड अबाउट. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यूज. There is a need that everyone बेकार हो गया.